नमस्कार। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर आए हैं आपके लिए। इस सब्जेक्ट में हम आपके इस फाइनेंशियल ईयर में आप जब आ चुके हैं, जो लोग सैलरीड एम्प्लॉय थे, जिनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है ये कि मुझे आईटी डिक्लेरेशन, इनकम टैक्स डिक्लेरेशन देना है और इस इनकम टैक्स डिक्लेरेशन में मुझे नया टैक्स रिजाइन में जाना चाहिए या ओल्ड टैक्स रिजाइन में रहना चाहिए। इसके बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन है और आपके एम्प्लॉयर को भी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा आपको और टाइम आ चुका है। तो बट उससे पहले आपको ये वीडियो देखना चाहिए सो दैट आप डिसीजन ले सकते हैं कि यस कि मुझे ओल्ड टैक्स रिजाइन में रहना चाहिए या न्यू टैक्स रिजाइन में जाना चाहिए। फाइनेंशियल बजट पेश हुआ था लास्ट टाइम, इसको बोला गया था अमृतकाल का बजट। एंड इसमें क्या आपको पता है कि टोटल इंडिया में मोर देन 80 मिलियंस मतलब 8 करोड़ से ज्यादा लोग टैक्स पे करते हैं और उनका इस पर्टिकुलर बजट से बहुत सारा एक्सपेक्टेशन था एंड इस एक्सपेक्टेशंस भारत गवर्नमेंट अच्छी तरह से निभाया या नहीं निभाया, ये इस वीडियो को देखेंगे तब ये आपको पता चलेगा। तो शुरू करते हैं, ये न्यू टैक्स डिजाइन में क्या क्या चेंजेस आया है, ये हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है और आपको क्या इनकम टैक्स डिक्लेरेशन में क्या सिलेक्शन करना चाहिए। तो बने रहिए। पहला कि जो ओल्ड टैक्स रिजाइन था उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया फाइनेंस मिनिस्टर के साथ। जैसे आपको याद होगा कि पहले 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था, आज इट इज कंटिन्यू हुआ है। देन 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% स्लैब में होता था, 5 से 10 लाख तक 10 स्लैब में था, देन 10 लाख एंड अबव के लिए 30% स्लैब था। तो बट इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया, ना इसमें कोई बेनिफिट दिया गया है। गवर्नमेंट डायरेक्टली दे हैव गिवन बेनिफिट, व्हाटएवर द बेनिफिट देना था उनको टैक्स रिजाइन में ही चेंजेस लाए हैं। इसका मतलब ये है कि ओल्ड टैक्स रिजाइन को उन्होंने कहीं ना कहीं इसको हटाने के मोड में चल बैठे हैं, ऐसा लगता है। ये फाइनेंस का जो एक्सपर्ट्स है इनका मानना ये है। सो जो भी चेंजेस और बेनिफिट और अट्रैक्ट करने के लिए ही वर्कआउट किया गया, वो भी न्यू टैक्स रिजाइन के लिए। चलो देखते हैं कि न्यू टैक्स रिजाइन में क्या बेनिफिट मिला है। न्यू टैक्स रिजाइन में 2.5 लाख तक हमारा कोई टैक्स नहीं लगता था, नील था। तो 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% में था, 5% स्लैब लगता था। देन आपको एवरी 2.5 लाख का जो स्लैब्स है, मतलब 2.5 लाख की पढ़ाव मान लीजिए, 2.5 लाख का पढ़ाव में हमारा 5% का टैक्स बढ़ता रहता था। जैसे आप टेबल में देख सकते हैं कि अप टू 2.5 लाख नील टैक्स था, 2.5 टू 5 लाख तक 5% था, 5 लाख से 7.5 तक 7.5 तक 10 लाख का था, 10 से लेके 12.5 तक 15% था, फिर 12.5 से लेके फर्दर 15 लाख तक वो था 25%। देन सिमिलरली अबव 15 लाख के एंड अबव जितना था उसमें 30% था। बट नया जो इस न्यू टैक्स रिजाइन में जो चेंजेस और अमेंडमेंट लाया गया, इसमें क्या देखा गया कि इसमें एक तो स्लैब जो था 2.5 इसको चेंज करके स्लैब को 3 लाख का कर दिया गया। मतलब जो भी हम बढ़ाव बात करेंगे 3 लाख का बढ़ाव बात करेंगे। एंड अगेन ये जो चीज है ये 15 लाख तक के अंदर फिर चलता रहेगा। मतलब टोटल जो हमारा स्लैब था 7 स्लैब्स था, वो नाउ घट के 6 स्लैब कर दिया गया। नाउ लेट अस सी द टेबल ऑफ न्यू टैक्स रिजाइन में क्या चेंजेस लाया गया है। इस न्यू टैक्स रिजाइन में आप देखेंगे कि 0 टू 3 लाख तक दैट इज नील टैक्स है, 3 टू 6 लाख तक आपका 5% स्लैब में है, 6 टू 9 लाख में आपका 10% है, 9 से 12 लाख तक 15% है एंड अगेन अबव 15 लाख के ऊपर 30% स्लैब है। आप देख पाएंगे कि काफी अच्छा अट्रैक्टिव टैक्स स्लैब सेट कर दिया गया है एंड वेरी सिंपल तरीके से कर दिया गया ताकि आपको ये आसान है किसी को कैलकुलेट। पॉइंट में हम देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस था, आपको याद है कि ओल्ड टैक्स रिजाइन में ये एप्लीकेबल था बट जो कि न्यू टैक्स रिजाइन में पहले नहीं था। इस जो नया बजट हमारा पेश हुआ है, इसमें एक नया अमेंडमेंट लाया गया है कि जिसमें बोला गया कि 50,000 रुपीज का आपका स्टैंडर्ड डिडक्शंस एप्लीकेबल हो जाएगा। यस, ये एक बड़ा बोनस पॉइंट आपके लिए है कि 50,000 रुपीज फर्दर आपको बेनिफिट आपको मिल जाएगा। आपको एक मजेदार बात बताता हूं कि इस न्यू टैक्स रिजाइन के हिसाब से अगर आपका नेट इनकम लेस देन 7 लाख है तो आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। यस, आपको सेक्शन 87A के अंडर में रिबेट मिल जाएगा, जो आपको पहले 5 लाख के ऊपर था ओल्ड टैक्स रिजाइन के ऊपर, अभी आपको न्यू टैक्स रिजाइन में भी वो बेनिफिट मिलने वाला है, वो भी 7 लाख तक। सो है ना आपको मजेदार बात। सेकंड बात और एक चीज, जैसे आपको हमने इससे पहले बताया कि आपको 50,000 रुपए तक स्टैंडर्ड डिडक्शंस का बेनिफिट मिल सकता है न्यू टैक्स रिजाइन में, तो ये 7 लाख नहीं 7.5 लाख
इसका मतलब ये है कि 7.5 लाख तक अगर आपका इनकम है, 50,000 डिडक्शन जाने के बाद आपका इनकम 7 लाख से नीचे हो जाता है। तो जिसका भी इनकम आज के दिन में 7.5 लाख तक है, तो उनको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। याद रखिए सेक्शन क्या है, 87A के अंदर भी रिबेट मिलेगा आपको। है ना मजेदार चीज। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या बेनिफिट आपको मिलता है। चलो आपको दिखाते हैं कि कंपैरिजन करके बिफोर एंड आफ्टर कि ये न्यू टैक्स रिजाइन जो हमारे पास है, जो पुराने टैक्स रिजाइन था और जो अमेंडमेंट अभी हुआ है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो दो पकड़ लेते हैं। किसी इंसान का इनकम 7.5 लाख है एंड 8 लाख है, ठीक है। ये दो केस पकड़ते हैं। इस दो केस में पुराने टैक्स रिजाइन, जो पुराने न्यू टैक्स रिजाइन था इस अमेंडमेंट से पहले, फरवरी 2023 से पहले क्या था, क्या होने वाला था। लेट्स सी कि आप जो टेबल में देख पा रहे हैं कि किसी का इनकम 7.5 लाख था, उसको टोटल 37,500 रुपीज का उनको इनकम टैक्स पड़ रहा था, ठीक है, जो कि न्यू टैक्स रिजाइन बिफोर 1 फरवरी जो अमेंडमेंट होने से पहले। एंड सेम टाइम अगर 8 लाख का इनकम था तो उनको पड़ रहा था टोटल 45,000 का इनकम टैक्स, ठीक है। एंड अभी देखते हैं कि नया टैक्स रिजाइन जो न्यू अमेंडमेंट के हिसाब से क्या बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि 7.5 लाख अगर इनकम किसी का है, सारे स्टैंडर्ड डिडक्शंस का बेनिफिट लेने के बाद आपको देखने को मिलेगा 87A का बेनिफिट आपको मिल चुका है, रिबेट मिल चुका है। इसके वजह से आपको जो 30,000 रुपए आपको पहले लगता था, नाउ दिस विल बिकम ए कंप्लीटली बिग जीरो। आपको इनकम टैक्स जीरो लगने वाला है। सेम टाइम जो 45,000 रुपए लगता था, 45,000 रुपीज लगता था टैक्सेबल, जो कि 8 लाख के ऊपर, जो नाउ ये चेंजेस होने के बाद आपको क्या लगने वाला है, ओनली 30,000 रुपीज है। आपको मतलब 15,000 रुपए का आपको सेविंग्स डायरेक्टली होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत है एक मिडिल क्लास और एक सैलरीड क्लास इनकम करने वाले आदमी के लिए, ठीक है। क्वेश्चन है कि कब हमें न्यू टैक्स रिजाइन चूज करना चाहिए। फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया कि 7.5 लाख अगर इनकम आपका है, अगर उससे नीचे है, तो आपको ये सिलेक्शन करना चाहिए। सेकेंड, और एक चीज आपको देखना है कि अगर आपका जो डिडक्शन है, जो अंडर अलग अलग सेक्शन के अंडर में डिडक्शन है, टैक्सेबल डिडक्शन है, अगर आपके ज्यादा नहीं है, आपके पास बहुत कम टैक्सेबल डिडक्शन है, लेट्स से कि हाउसिंग लोन हो गया, HRA हो गया, ये सब नहीं है आपके पास, आप इस नया टैक्स रिजाइन को सिलेक्शन कर सकते हैं। पर आज अगर आपके पास डिडक्शंस बहुत अच्छा है, जैसा हाउसिंग लोन्स आपके पास है, HRA अलाउंसेस आपको मिल रहा है, 80D में आप बेनिफिट के ले रहे हैं, ये तो बहुत सारे सेक्शंस में अगर बेनिफिट आपके पास लेने के लिए मौका है और अपॉर्चुनिटी है, तो 4-5 लाख का बेनिफिट आप ले सकते हैं बेसिकली। तो तब आपको पुराने टैक्स रिजाइन में रहना बेनिफिट होगा। हाउएवर, हम मानते हैं कि आपको जब भी आप कैलकुलेशन करें, एक प्रॉपर्ली कैलकुलेशन करके ही इसको सिलेक्शन करें। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि ये ओल्ड टैक्स रिजाइन जो था उसका क्या होगा, उसका भविष्य क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, इतना ये समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट जो कर रहा है, गवर्नमेंट जिस तरीके से बढ़ रहा है, जो अग्रेसिवली नया टैक्स रिजाइन के लिए जो बेनिफिट्स दे रहा है, इसका मतलब ये है, जो एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि पुराने टैक्स रिजाइन्स को ज्यादा दिन वो लोग रखेंगे नहीं, ये ज्यादा दिन रुकेगा नहीं, और एक सिंपल टैक्स सिस्टम में ज्यादातर लोगों को जाना भी पसंद करेंगे, क्योंकि कोई इसमें अलग अलग सेक्शंस में टैक्स सेविंग्स के लिए बहुत सारी चीज हम दिखाते थे, और इसके लिए डॉक्यूमेंट बहुत सारे चीज हमें लाइबिलिटीज रहता था, तो बहुत सारी चीज हमारे पास फ्यूचर में नहीं रहेगा। असल में अगर समराइज करेंगे कि न्यू टैक्स रिजाइन में हुआ क्या, न्यू टैक्स रिजाइन में एक अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगा कि एक साधारण इंसान जो सैलरी इनकम करता था, उसके पास अभी टैक्स हाथ से जाना कम हो जाएगा। सो उसके पास डिस्पोजेबल इनकम, मतलब उसको खर्चा करने के लिए जो इनकम और नेट इनकम, उसके पास अच्छा खासा अमाउंट रहेगा, सो दैट उसके पास लिक्विडिटी रहेगा, तो मार्केट में वो इन्वेस्ट कर सकता है। एक अच्छा एक हेल्दी सिनेरियो क्रिएट होगा गवर्नमेंट के लिए, ताकि वो पैसा मार्केट में भी वो लोग फ्लोट होगा। एंड जितना मनी मार्केट में फ्लोट होगा, उतना इकोनॉमिकली भी उतना अच्छा रहेगा। दैट इज वन पार्ट। सेकेंड एस्पेक्ट इसमें ये भी सोच सकते हैं कि जो पहले हम जमाने में हम क्या करते थे कि जो ओल्ड टैक्स रिजाइन में हम लोग टैक्स बेनिफिट करने के लिए बहुत सारा अलग अलग सेक्शंस में सेविंग करते थे, और इसका डॉक्यूमेंट्स हम लोग रखते थे, ताकि कहीं ना कहीं किसी भी समय में अगर इंक्वायरी आएगा इनकम टैक्स की तरफ से, हम उसको दिखाएंगे। ये सारे झंझट से आप मुक्ति मिल जाएगा। तो आपको सिंपल
आपको एक टैक्स स्लैब में बेनिफिट दे दिया गया, आप वो टैक्स स्लैब में बेनिफिट लेंगे, कोई ये सेक्शंस, ये वो सेक्शंस, ये सब चीज आपको रखना नहीं पड़ेगा, ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट एक सिंप्लीफाई मेथड ऑफ इनकम टैक्स मेथोडोलॉजी में अपने आप को अग्रसर कर रहा है। थर्ड पार्ट ये रहेगा, पहले हम क्या करते थे कि हमारे इनकम टैक्स बचाने के लिए हम लोग 1.5 लाख के एटीसी के बेनिफिट लेने के लिए हम मल्टीपल जगह पर इन्वेस्टमेंट करते थे, जहां पर हमें ज्यादा बेनिफिट हो या ना हो। जैसे मान लीजिए कि LIC में हम इन्वेस्टमेंट करते थे, बहुत सारे ऐसे जगह पे ट्रेडिशनल वे में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था जहां पर हमें रिटर्न्स ज्यादा नहीं था, बट हमें ETC में बेनिफिट लेना है, इसलिए हम जबरदस्ती किसी जगह पर जमा करने को मजबूर होते थे। नाउ गवर्नमेंट आपको ये बेनिफिट दे दिया कि आपका कोई आज के बाद कोई भी टेंशन नहीं है, आप किसी भी जगह पर आप फ्री हो, आपको बेनिफिट लेना है, उधर स्लैब के हिसाब से आपको सबको वही बेनिफिट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप LIC स्पेसिफिक नहीं बोला, कोई भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट है जबकि जबरदस्ती आपको टैक्स सेविंग पर्पस में लेना पड़ता था, या आपको जबरदस्ती कहीं पर लोन लेना पड़ता था कि नहीं यार मुझे ETC का बेनिफिट लेना है तो मुझे लोन लेना पड़ेगा, लोन लेना चाहिए, ये सब चीजें आपको ध्यान नहीं देना है। आपको रियली आपको लगता है कि कहीं पर रियल इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना है जहां पर ज्यादा रिटर्न्स मिल सकता है, लेट्स से म्यूचुअल फंड्स हो, लेट्स से कि आपका यूलिप हो, एनीवेयर आपको बेनिफिट मिल सकता है, वहां के लिए आप फ्री हो कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा लगा और आपको कोई इंफॉर्मेटिव लगा जहां पर आपको अपना वाहवाही ले सकते हो और किसी को ये इन्फॉर्मेशन देके, तो आप जरूर हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमें आपका कोई क्वेरी है रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू टैक्स, रिलेटेड टू इंश्योरेंस, रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, रिलेटेड टू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, व्हाटएवर इट इज, अगर ऐसा कुछ है तो आप हमें लिखिए मेरा moneyMachine@gmail.com पर। और हमारे दोस्त और हमारे जो साथी हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, आपको जरूर रिप्लाई करेंगे, आपको कोई भी क्वेरीज हो। अनाउंसमेंट हम करने वाले हैं मनी मशीन्स, जो हम लोग एक पर्पस के लिए हम लोग शुरू किया था, इस पर्पस का एक नेक्स्ट स्टेप हम लेके आने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। यस, व्हाट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये है कि आपका कुंडली, मतलब फाइनेंशियल कुंडली हम बनाने वाले हैं, आपके साथ बैठेंगे और हम लिखने वाले हैं और हम आपको ये चेक करेंगे आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का हेल्थ क्या है, और इस हेल्थ के हिसाब से आपको मेडिसिन, मतलब आपको प्रिस्क्राइब करेंगे एग्जैक्टली कि आपको कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपके पास कहां पर बैड इन्वेस्टमेंट्स कम करना चाहिए, कैसे लोग लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म गोल सेट करना है, ये सारे चीज जो हमने फर्स्ट वीडियो में हम बताया था, उसके बारे में भी मॉडल हम जल्दी से बना के लेके आने हैं। और मैं आपको बताने की हम बहुत धन्यवाद करते हैं उन लोगों को जो लोग हमें बहुत सारे क्वेरी दे रहे हैं कि सर कब शुरू करेंगे आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और इसके साथ हम आपको जल्दी से जल्दी ये गुड न्यूज भी देंगे कि हम जल्दी से जल्दी आपको हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट शुरू करके आपको बताएंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए, और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।